ये लीजिए आपका पसंदीदा जूस। अमीन है क्या? वो आयशा इधर आती जाती है? नहीं, वो नहीं आती। उसे अभी भी नौकरी की जरूरत है या नहीं? मालूम नहीं। सच कहूँ तो मुझे उस औरत पर बहुत तरस आता है। ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम उसे कल घर बुला लो? क्या उसे यहाँ घर बुलाऊं? जाहिर सी बात है। उसका यहाँ आना आपको बुरा लगता था, जब ही पूछा मैंने कहा ना मुझे तरस आता है अमीने। मैं तो उसके अचानक आने पर चिढ़ गई थी, वरना मैं उसकी मदद करना चाहती थी हमेशा से। उसे कल बुला लेना, कुछ पैसे दे देना, ये मत बताना कि मैंने दिए हैं। और अगर उसने पूछ लिया कि ये पैसे मुझे क्यों दे रही हो, तो फिर तुम अपना दिमाग कब इस्तेमाल करोगी? कोई भी बात बनाकर उसे पैसे दे देना। जरूर कोई ना कोई बात तो है। इन्हें कैसे तरस आ गया? ऐसा भी क्या हो गया कि ये आयशा को देखना भी नहीं चाहती हैं और पैसे भी देना चाहती हैं? अम्मी, मैंने आज अंकल हसन से बात की थी और उन्हें मना कर दिया कि मैं आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकती। बहुत अच्छा सोचा है तुमने। मेल्तम ये सुनकर बहुत अपसेट हो गई थी। जानती हो ना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मुझे लगा कि मैं किसी एक की तरफदारी नहीं कर सकती। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। शायद तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम मेल्तम की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हो। ये बहुत नॉर्मल बात है, समझ सकती हूँ। पर सोचो कि तुमने किसी से खुशी के साथ शादी की हो, अपनी पूरी जवानी, अपनी जिंदगी उसके नाम करती हो और आपके साथ उसके बच्चे भी हों। फिर अचानक जब आप रिटायरमेंट को साथ एंजॉय करने का सोच रहे हो, तो आपका हस्बैंड आपको छोड़कर किसी छोटी लड़की से शादी कर ले, तो बताओ कैसा लगेगा? समझ सकती हूँ, लेकिन अंकल हसन के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। आज जब मैंने उन्हें बताया कि उनका काम नहीं कर सकती, तो सच कहूँ तो इस तरह अंकल हसन को मना करते हुए काफी शर्मिंदगी हुई मुझे।